Hello friends, welcome to my kitchen. Today I will share a Thai recipe, papaya salad. Papaya salad is a light, fresh and colorful salad. Do like, share and subscribe to my channel. Let's start. पपाया सैलेड जो है वो 2 स्टेप में बनेगा। पहले स्टेप में हम पपाया को छील कर अच्छे से श्रेड करेंगे और सेकंड स्टेप में उसकी ड्रेसिंग बनाएंगे। तो आप पपाया को अच्छे से धोकर इसको पील कर लीजिए पीलर से। सैलेड बनाते समय हमको बस इस बात का ध्यान रखना है कि पपाया जो है वो फ्रेश और रॉ होना चाहिए। अब देखिए ये पपाया अच्छे से पील हो गया है। अब पपाया को श्रेड करना है, तो श्रेड करने के लिए यहाँ तो एक श्रेडर आता है, उससे श्रेड कर लीजिए। आपके पास श्रेडर नहीं है तो फिर मैं आपको एक दूसरा तरीका चाकू से बताती हूँ कि कैसे करना है। आप उस तरीके से इसको श्रेड कर लीजिए। अब देखिए कोई भी आप चाकू ले लीजिए, उसके बाद पपाया को ऐसे पकड़ के इस पे आप इस तरह से चाकू से कीजिए। जब आप इस तरह से पपाया को चाकू से कर रहे हैं, स्लिट्स मार रहे हैं, तो आप अपना हाथ थोड़ा बचा के रखिए। ये देखिए ये इस तरह से चाकू से मैंने इसको किया है। अब आपको ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे भी इसमें कट लग जाने चाहिए, स्लिट्स आ जाने चाहिए। ये इस तरह से हो गया है। अब इसके बाद आप नाइफ को ऊपर से लेकर नीचे तक चला दीजिए। ये देखिए ये आपका पपाया फिर आप नाइफ से इसमें स्लिट्स बनाइए। ऐसे स्लिट करते समय आप बहुत अच्छे से अपना हाथ का ध्यान रखिए। ये काम आप स्लो स्लो कीजिए, इसमें जल्दबाजी मत कीजिए। ये देखिए ये आपको इस तरह से दिखेगा। फिर आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जैसे भी आपको इजी लगे, ऐसे करके इसको काट लीजिए। इसी तरह से आप दूसरी तरफ भी कर लीजिए। जब हम चाकू चलाते हैं तो ये ऊपर तक इस एजेस पे नहीं आ पाता है, इसलिए जब आपका चाकू बीच में चल जाए उसके बाद आप लास्ट में ऊपर ऐसे ऐसे करके इसको कट स्लिट मारिए। नहीं, स्लिट नहीं मारेंगे तो ऊपर से ये जुड़े रह जाएंगे पीसेस। ये देखिए अगर हम नीचे नहीं मारेंगे, नीचे की साइड नहीं करेंगे तो ये इस तरह से जुड़े रहेंगे। और फिर जब आपका ये अच्छे से श्रेड हो जाए तो इसको इसकी क्रंचीनेस के लिए हम इसे आइस कोल्ड वाटर में डालेंगे। अब ये आइस कोल्ड वाटर है, इसमें हम इसको सारा डाल देते हैं। इस तरह से आप सारा पपाया इस तरह से काट कर तैयार कर लीजिए। पपाया सैलेड के लिए हमें 1 and 1.5 कप श्रेडेड पपाया चाहिए है। हमने फर्स्ट पार्ट में पपाया को अच्छे से श्रेड करके आइस कोल्ड वाटर में रख दिया है। अब सेकंड पार्ट में हम इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे। उसके लिए हमें मोटार एंड पेसल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप इसमें गार्लिक के 2 to 3 क्लोव्स डाल लीजिए। ये गार्लिक के क्लोव्स जो है वो आपके गार्लिक के साइज पे डिपेंड करते हैं। जैसे ये थोड़े मीडियम साइज के हैं तो ये 2 to 3 में डाल लेती हूँ। और इसको मैं पाउंड करती हूँ। अब मैंने रेड चिली ली है। रेड चिली को आप अपने टेस्ट अनुसार ज्यादा और कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 पीस डाल रही हूँ। इसको 2 पीस करके आप ऐसे इसको भी पाउंड करना है। और पाउंड करते समय आप अपना हाथ ऐसे रखकर और अपना चेहरा ऊपर की तरफ रखिए, नहीं तो हो सकता है कि चिली के छींटे आपकी आंखों में आ जाएं। अब मुझे चिली और गार्लिक की खुशबू आ रही है। चिली और गार्लिक को एकदम बारीक नहीं पीसना है, दरदरा रखना है। इसके बाद इसमें हम पाम शुगर डालेंगे। अगर आपके पास पाम शुगर नहीं है तो आप गुड़ का जो बूरा होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, या जो आप गुड़ घर में यूज करते हैं उसको आप घिस लीजिए। ये 1 टेबलस्पून एंड ½ टेबलस्पून। तो यहाँ पे मैंने पाम शुगर जो है 1 and 1.5 टेबलस्पून यूज की है।
अगर आप पाम शुगर यूज़ नहीं कर रहे हो, गुड़ यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्वांटिटी सेम रखिए। इसको भी आप अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लीजिए। चिली और गार्लिक का जो मॉइस्चर है उसमें पाम शुगर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी। इसके बाद मैंने 1/4 कप रोस्टेड मूंगफली ली है। मैंने रेडीमेड मूंगफली का यूज़ किया। आप चाहें तो जो नॉर्मल मूंगफली थी उसको तवे पे ड्राई रोस्ट करके उसका छिलका निकाल के यूज़ कर सकते हैं। इसमें से मैं आधी मूंगफली अभी यूज़ करूँगी और आधी जो है वो उस गार्निशिंग के लिए रखूँगी। इसको भी पाउंड कर लीजिए अच्छे से। देखिए मूंगफली कुछ इस तरह से दरदरी पिस गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, 1/8 टीस्पून करीब। इसमें हम बीन्स डालेंगे। ये क्या बोलते हैं, बरबटी है, या आपके पास अगर चाइनीज लॉन्ग बीन्स है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसको हमको काटना नहीं है, सिर्फ ऐसे हाथ से, इसके साइज पे डिपेंड करता है। अगर ये लंबी है तो आप 2 डाल लीजिए। ये मेरे पास जो है बहुत छोटे साइज की है तो मैं इसमें 4-5 डाल रही हूँ। आप इसको ऐसे हाथ से तोड़कर डाल दीजिए। इसको मैंने अच्छे से धोकर रखा हुआ है। अब इसको हमको पीसना नहीं, सिर्फ पाउंड करना है। बरबटी को हमें इतना पाउंड करना है कि ये इस तरह से देखिए खुल जाए। अब इसमें हम 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। अगर आपकी सोया सॉस लाइट है तो आप इसको 1/2 टीस्पून उसमें ज़्यादा ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये डार्क सोया सॉस है, इसलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून यूज़ किया है। 2 टीस्पून इसमें हम इमली का जूस डालेंगे। उसके बाद 1/2 कप चेरी टमाटो को मैंने हाफ्स में काटा हुआ है वो डालेंगे। इसको भी हमें पाउंड करना है, इसको पीसना नहीं है। इसको हमें इतना पाउंड करना है कि जो टमाटर का जूस, वो गार्लिक, चिली और जो हमने बीन्स सब डाली थी उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड हम इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। अब आप इसको एक तरफ रख दीजिए। अब सैलेड स्पिनर में जो हमने श्रेड करके पपाया रखा था उसको डालते हैं। आपके पास अगर सैलेड स्पिनर नहीं है तो आप छन्नी में भी पपाया का पानी निकाल सकते हैं। जितना हो सके उतना पपाया का पानी निकालना है, क्योंकि अगर पपाया में मॉइस्चर रहेगा तो हमने जो अपनी ड्रेसिंग बनाई है वो बहुत डाइल्यूट हो जाएगी। अभी ये देखिए सैलेड में डालने के लिए हमारा पपाया तैयार है। इस स्टेज पे आप ड्रेसिंग को थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपको इसमें खटाई, शुगर, मिर्ची किसकी मात्रा बढ़ानी है। घटा तो नहीं सकते हैं, सिर्फ बढ़ा सकते हैं। अब आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें पपाया डालते जाइए। हमें यहाँ पे 1.5 कप चाहिए पपाया। पपाया को पाउंड करते जाइए कि जो हमने ड्रेसिंग बनाई है वो पपाया में चली जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से। आपको बिल्कुल लाइट हैंड से पाउंड करना है। आप इसको अच्छी तरह से पाउंड कीजिए कि जितने भी आपने ड्रेसिंग बनाई है वो सब पपाया के अंदर चली जाए और पपाया आपका अच्छा चटपटा टेस्टीदार बने। अब इसमें कुछ कटी हुई हमने लाल मिर्च, जो रेड पेपर बोलते हैं, वो डालिए। इसको आप अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लीजिए। आइए हम सैलेड की प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग के लिए मैंने कुछ लीव्स ली हैं। ये सैलेड लीव्स है, लेट्यूस है। इसको आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, जैसा भी चाहते हैं आप। फिर एक टोंग की सहायता से आप सैलेड को प्लेट में रखिए। फिर हमने ड्रेसिंग के लिए जो मूंगफली बचा के रखी थी उसको आप इस पर स्प्रिंकल कर दीजिए। फिर मैंने कुछ कुकुम्बर के पीसेस लिए हैं, उसको हम ऐसे लगा देंगे। कुछ रेड पेपर के रिंग्स लगा दीजिए। डेकोरेशन जो है वो आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है, आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं। कलर वेरिएशन देने के लिए मैंने थोड़ा सा जो पपाया ऐसा
बचा के रखा था, ड्रेसिंग में नहीं डाला था। अब जो हमारी थोड़ी ड्रेसिंग बची है, अब हमारी जो ड्रेसिंग बची है इसको ऐसे करके आप डाल दीजिए। एक मैंने गाजर का फूल बना के रखा है, उसको लगा दूंगी। हमारा सैलेड तैयार है।